रमजान के महीने में भी इजराइल ने गजा के मजलूम शहरियों पर बम बरसाए हैं। तीसरे अशरे में भी इजराइल की जारहियत कम नहीं हुई है और लगातार हमले जारी हैं। लेकिन हमलों को लेकर आलमे इस्लाम में बेहद गम और गुस्सा पाया जाता है। यही वजह है कि अब इसका सीधा असर अमेरिका की सियासत पर भी पड़ रहा है। इन हमलों की अमेरिकी हुकूमत की ओर से हिमायत किए जाने पर अमेरिका के ही मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सियासत में दबदबा रखने वाले इन मुस्लिम लीडरान ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से आयोजित होने वाले रोजा इफ्तार प्रोग्राम की दावत को खारिज कर दिया है। अमेरिकी मुसलमानों के इस कदम से सरकार को बड़ा धक्का लगा है। हालात को संभालते हुए इसके बाद व्हाइट हाउस ने छोटी इफ्तार पार्टी का ही आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें सिर्फ प्रशासन में काम करने वाले इंतजामिया के लोगों को ही शामिल किया गया। अमेरिका के एक बड़े मुस्लिम पैरोकार समूह एमगेज की क़यादत करने वाले वाइल अल जायद ने पिछले साल व्हाइट हाउस में आयोजित इफ्तार में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ रोजा खोलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब गजा में भुखमरी के हालात हों तो इस तरह से दावत में शिरकत करना उनका दिल और मजहब गवारा नहीं करता। इसके बाद एक अमेरिकी मुसलमानों की तंजीमें आगे आईं और उन्होंने सरकारी इफ्तार की दावत में शरीक होने से मना कर दिया। इस तरह कई लोगों द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार किए जाने के बाद आनन फानन में व्हाइट हाउस ने अपनी योजना बदली। अमेरिकी मुस्लिम लीडरान ने कहा कि हुकूमत प्रशासन की नीतियों पर केंद्रित एक बैठक का आयोजन करना चाहती है, लेकिन ये दांव भी नहीं चला। मुस्लिम सरबराह अल जायद ने इससे भी इनकार कर दिया। अमेरिका जिस तरह से इजराइल के जरिए गजा की घेराबंदी का समर्थन कर रहा है, उससे मुसलमान आलम बेहद नाराज हैं और अब अमेरिकी मुसलमानों के सख्त रुख से यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि बाइडेन के लिए मुसलमानों का कम होता समर्थन डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी का रास्ता साफ न कर दे। हालात ये बने कि मंगल के रोज व्हाइट हाउस में हुई इफ्तार दावत में सदर बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सरकारी मुस्लिम अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भर शामिल हो पाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने उनके नाम नहीं बताए हैं। कई सालों से व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का दस्तूर बरकरार है। इन दावतों में कई मुस्लिम लीडरान को बुलाया जाता था। इनमें डियरबॉर्न मिशिगन के मेयर अब्दुल्ला हम्मूद शामिल हैं। प्रेस सचिव कैरीन जियापियर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ बैठक और प्रतिक्रिया का ये अच्छा मौका होता है। रमजान के दौरान व्हाइट हाउस में रोजा इफ्तार की परंपरा तो जारी रही, लेकिन इसमें मुसलमानों की तादाद बेहद कम थी। उधर इजराइल की जंग अब गजा तक महदूद नहीं रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए इजरायली हमले में अपने 2 टॉप सैन्य कमांडरों की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। तेहरान ने कहा है कि इस हमले का इजराइल को सख्त और भयंकर जवाब मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान की कॉमर्स एम्बेसी को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमले में ईरानी पासदाराने इस्लाम यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। इसमें उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी हलाक हो गए। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और अब इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और गजा की जंग बाहर जाती दिखाई दे रही है। ईरान समर्थित इंतहा पसंद तंजीम हिजबुल्लाह पहले ही लेबनान के इलाकों से इजराइल पर हमले कर रहा है। अब ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ये लड़ाई ईरान इजराइल की सीधी जंग में तब्दील हो सकती है।